बिहार में मानवाधिकार का हनन कैसे होता है, यह सच्चाई और यह कहानी, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई में घटित हुई घटना। जिस केस में अभियुक्त को बेल मिल चुकी है, पूर्व में केस ख़त्म हो चुका है कोर्ट में, जो ये सबूत बयां कर रही है, उस केस में फिर से उसी पुराने 2018 के वारंट से पुलिस आती है। इनको जबरन तकरीबन 2 बजे रात में, 2 बजे, हाँ 2 बजे, जबकि हाई कोर्ट का आदेश है कि कोई कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, कोई हिस्ट्री सीटर क्यों न हो, उसके घर में, केरल उच्च न्यायालय का जो आदेश मैं आपको बता रहा हूँ, कोई कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, उसके घर में 10 बजे रात के बाद पुलिस नहीं जा सकती है। लेकिन इनके मैटर में 2 बजे रात के यहाँ की महुआ थाना की गाड़ी आती है। इनको सोते वक्त जबरन इनके घर से उठाती है, वो भी छत से। कहाँ सोए हुए थे आप? छत पर। और जो जिस केस में कोर्ट से, ये देख लीजिए मेरे हाथ में जो कागज़ लिखा हुआ है, इसमें केस टाइप GR केस फाइल नंबर 1102/1997, ठीक है। फाइल डेट 22/5/1997, रजिस्ट्रेशन नंबर 1102/1997, रजिस्ट्रेशन डेट 2/5/1997, CNR नंबर, ये और भी नंबर लिखे हुए हैं, और फर्स्ट हियरिंग डेट 8/12/2018, डिसीजन डेट 10/12/2018, और केस स्टेटस केस डिस्पोजेड इसमें लिखा हुआ है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये इसमें जो नेट्स के द्वारा निकाला गया है। और न्यूट्रल ऑफ डिस्पोजेड कंटेस्ट डिस्पोजेड इसमें लिखा हुआ है, और कोर्ट नंबर एंड जगदीश 12 ACGM 11 TH ये लिखा हुआ है। ये निकाल कर के देखा जा सकता है। फिर कितने तारीख को आपको यहाँ से पुलिस उठाई थी? 9 तारीख। 9 अक्टूबर। आज कितना हो गया? 8। अच्छा, 8 तारीख। 8 तारीख। आज कितना हो गया? 18 होगा, 19 यानी कल इनको बेल मिला। अब ये कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये वैशाली जिले के अधीन में महुआ थाना। अब जब इनको पुलिस पकड़ के ले जाती है, कोर्ट के सामने प्रस्तुत करती है, शाम के वक्त था, चूँकि बहुत से ऐसे प्रक्रिया होते रहते हैं, इलाज कराना या शरीर का चेकअप कराना, कौन सा बीमारी है क्या है, तो अस्पताल में ले जाती है। फिर उसके बाद जज साहब के सामने लाया जाता है। उसी 2018 के वारंट पर जज साहब भेजते हैं इस केस का डिटेल निकलवाने के लिए ऑफिस को लेटर भेजते हैं। उस ऑफिस में इनका मैटर जो केस था वो मिलता नहीं है। जज साहब को पता नहीं चल पाता है, लेकिन वो इनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज देती है। कल होकर के ये केस, हाथ में पकड़ो इसको, इनके घर पर ये केस कागज़ निकलता है। वकील साहब के कहने पर ये लोग ढूंढते हैं, तब जाकर के ये केस, ये कागज़ बाहर आता है। जब इस कागज़ में पढ़ा जाता है कि न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय हाजीपुर वैशाली, जमानत आवेदन पत्र संख्या 1073/2018, शत्रुघ्न राय बनाम बिहार सरकार, आदेश। आवेदक अभियुक्त शत्रुघ्न राय, जो कि महुआ थाना कांड संख्या 84/1997 अंतर्गत धारा 341, 323, 379, 504/34 भादवी की धारा GR संख्या 1102/97, TR नंबर 2642/18 के अभियुक्त हैं एवं दिनांक 29/8/18 से न्यायिक अभिरक्षा में है। के द्वारा दाखिल किए गए जमानत के आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा परिचालित किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, आवेदक पूर्व से जमानत पर था, आवेदक जीविकोपार्जन हेतु पंजाब चला गया था,
बाद का विभिन्न न्यायालय में स्थानांतरण के कारण बाद की सही तिथि की जानकारी न होने के कारण सही समय पर पैरवी नहीं हो सका, जिसके कारण उनका बंद पथ दिनांक 30/10/2004 को खंडित हो गया। आवेदक द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं किया गया, उसे जमानत पर मुक्त किया जाए। विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया। जो इसमें लिखा हुआ वही मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। उभय पक्षों की बहस सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता कि आवेदक पूर्व से जमानत पर था और सही तथ्य की जानकारी न होने के कारण उसका बंधपत्र दिनांक 30/10/2004 को खंडित कर दिया गया। आवेदक दिनांक 29/8/2018 से न्यायिक अभिरक्षा में है और उसे पर्याप्त सजा मिल चुकी है। उसके बाद उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों के कारण की अवधि को देखते हुए मैं आवेदक को जमानत पर मुक्त करना उचित समझता हूं। अतः आवेदक द्वारा दाखिल जमानत के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। आवेदक द्वारा 10,000 रुपये बंद पत्र एवं उतने ही धनराशि का 2 समान प्रतिभूत निम्न न्यायालय के समक्ष दाखिल किए जाने उनके संतुष्टि पर उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही इस आशय का अंडरटेकिंग देगा कि बाद की निस्तारण तक प्रत्येक तिथि को यह न्यायालय में सदैव उपस्थित रहेगा। इसके बाद जब आप जेल गए तो जेल के बाद आपको बेल मिला उस समय 2018 में। फिर उसके बाद क्या हुआ था इस केस में? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये पुलिस पकड़ के ले गया। तो पुलिस पकड़ के तो 2025 में पकड़ के ले गई ना। 2018 में जब जेल से बाहर निकले, कितने दिनों बाद, 6 महीना या जो भी बाद निकले, अलग चले गए थे। अलग चले गए थे। हमको पता हुआ नहीं, पता नहीं हुआ आपको। तो ये जब वकील साहब जो अभी वर्तमान के जो वकील साहब है उनको हाथ में ये FIR की कॉपी लगी, इनके घर में पहले से पड़ा हुआ था, क्योंकि कोर्ट में इनका कोई रिकॉर्ड मिल ही नहीं रहा है। लोग ढूंढा जा रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है। फिर आगे की बात है, आगे मिलता है कि नहीं मिलता वो बात की चाहिए। जब वकील साहब ने जज साहब को बताया कि भाई आपने जो जेल में भेजा इनको पहले से ये जमानत पर हैं और कोई उसी पुराने जो वारंट था, उसी पुराने वारंट पर, जिस वारंट पर इनको जमानत मिली हुई है, उसी पुराने वारंट पर फिर से इनको जेल भेजा गया। जज साहब तो चौंक गए, क्या हो गया, ये गलती कैसे हो गई? क्योंकि उन्होंने तो वो इसमें गलती जज साहब की भी हम कहेंगे कि पूरी ना कहेंगे, थोड़ी बहुत हो, क्योंकि उनके पास में जो वारंट आया था उस वारंट के आधार पर उन्होंने अपने ऑफिस के कर्मचारियों को बोला कि इसका डिटेल निकालो, कहाँ है डिटेल, लेकिन डिटेल उस दिन न मिल पाया तो जज साहब ने इनको जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद कल 19 तारीख को इनका अधिवक्ता साहब ने बेल के लिए आवेदन भरा। 18 तारीख को आवेदन भरा गया बेल के लिए। तो जज साहब इनको बेल दे दिए। ये शाम को तकरीबन 9 बजे जेल से बाहर आए। 9 बजे 9 से लेटेस्ट माना जाए। हाँ 9 माना। अब सवाल यह है, ये बनता है, जब मैंने आपको वो केस का वो डिटेल जो मोबाइल में आता है, कोर्ट का जो सर्च होता है उसमें आता है, उसमें केस दिखा रहा है कि डिस्पोजल केस। जब डिस्पोजल केस हो चुका है, इन्होंने फिर से इस पर बेल लिया, फिर वो केस चालू कैसे होगा, ये तो जांच का विषय है। इसमें दोषी कौन है इस कृत्य को करने में? तो इस कृत्य को करने में दोषी, अगर केस कोई डिस्पोजल होता भी है कोर्ट से, तो संबंधित थाने में भेजा जाता है कि ये केस ख़त्म हो चुका है और इस पर कुछ करना नहीं है। उस समय का कौन सा 2018 में कौन सा वो लिपिक था, कौन उसको कागज़ भेजते थे थाने में के अंदर में, या जो थाना के अभी के वर्तमान थाना प्रभारी जो इनको उठाया 2 बजे रात में, जबकि केरल उच्च न्यायालय का आदेश है 10 बजे के बाद किसी के घर में आप जबरन पुलिस नहीं घुस सकती है, चाहे वो हिस्ट्री शीटर ही क्यों न हो। फिर भी इनके घर में जबरन चुनाव का समय आचार संहिता लागू है, किस हैसियत से इनको उठाया, जेल भेजा। जेलर क्या बोल रहे थे वहाँ पर आपको? वही जेलर बोलते थे ये तो मेरा बोलो अति नहीं है, बोलो ये तो बोलो गलत है, बोलो मेरा बाबूजी का नाम है सक्कल राय, लिखा गया माने शंकर राय।
और लिखा गया शंकर राय। शंकर राय। हाँ, मेरा बहुत ये बात थाने पर भी आई थी उस दिन, जिस दिन थाना से इनको टेम्पू में भर के भेजा जा रहा था। तो उस समय एक व्यक्ति ने वहाँ मतलब ध्यान उनको दिलवाया कि इनके पिता का नाम शक्ल राय है, लेकिन उस लेटर में जो थाने के अंदर से बाहर निकला, वहाँ भी बोला शंकर राय। हाँ हाँ, मैंने बोला शक्ल राय। अच्छा। हाँ, मेरा पिताजी का नाम है शक्ल राय, उसमें भी बोला शंकर राय कैसे है, उसमें रजिस्टर में है शंकर राय। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि केस किसी और का हो सकता है? एक नाम का बहुत ऐसा लोग होते हैं गांव के अंदर में, 2-3 होते हैं, लेकिन पिता का नाम तो सेम होता नहीं है। तो इनके पिता का नाम है शक्ल राय। शक्ल राय। हाँ। और उसमें लिखा हुआ था क्या? शंकर राय। शंकर राय। हाँ। शंकर राय जब हुआ भी शंकर राय है, जेल में भी शंकर राय है, और हुआ भी शंकर राय बताया, हॉस्पिटल जांच किया ना। हाँ। हुआ भी शंकर राय बोल रहा है, मैंने बोला शक्ल राय। अब ये देख लीजिए, अब ये बता रहे हैं शंकर राय, वहाँ लिखा हुआ है मेरे पिता का नाम है शक्ल राय। अब ये भी एक जांच का विषय है। कहीं दूसरे का केस में इनको अंदर 10 दिन जो है जेल खट के आना पड़ा। कैसा कैसा रोटी मिलता था जेल में? अरे रोटी तो ऐसा ही मिलता था, वो बहुत बेस्ट रोटी माना जाए। मतलब कैसा? मैंने जला हुआ जेल के अंदर में जला रोटी खा के आए 10 दिन। और ये जो अभी कुछ दिन पहले आधे घंटे तक अवैध हवालात में एक व्यक्ति को रखने पर हाई कोर्ट ने 50,000 रुपये जुर्माना लगाया था उस थाना प्रभारी को, लेकिन इनको 10 दिन जेल में रहना पड़ा। अब गुना कर लीजिए, एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 10 दिन में 240 घंटा हो गया। अब आधे घंटे के लिए 50,000 जुर्माना हुआ, तो 1 घंटे के लिए 1 लाख, तो 240 घंटे के लिए 240 लाख जुर्माना होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? उस थाना प्रभारी, महुआ के थाना प्रभारी पर यह जुर्माना होना चाहिए। क्या उनके पास इतना पैसा है? जिनको एक दूसरा केस पेंडिंग ख़त्म हो रखा है, एक तीसरे व्यक्ति का नाम, जिसका पिता का नाम उसमें लिखाता है शंकर राय, इनके पिता का नाम है शक्ल राय, और उस केस में इनको जेल भेजा जाता है, वो भी 10 दिन तक रहने पर जज साहब को मालूम पड़ता कि गलती हुई है। आनन फानन में जज साहब भी इनको बेल देना मुनासिब समझकर बेल दे देते हैं। हालांकि इसमें गलती है किसकी, जिम्मेदारी है किसकी? जो व्यक्ति कोई पहले से अगर कोई केस था, उसका डिस्पोजल हो रखा है, जिसका सबूत वहाँ सामने पड़ा हुआ है, मोबाइल की स्क्रीन पर भी पड़ा हुआ है, फिर भी व्यक्ति 10 दिन तक जेल में रह के आया। ये कितना बड़ा मानवाधिकार का हनन है बिहार में, आप लोग तय करें इसमें दोषी असली कौन है। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और अपनी राय व्यक्त करें। ये महुआ थाना के प्रभारी के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? उनको जेल भी जाना पड़ सकता है, उनकी नौकरी भी जा सकती है, उनको जुर्माना भी लग सकता है। किसी और के व्यक्ति के केस में किसी और व्यक्ति को भेज देना, ये क्या कहलाता है बिहार में? अब आप लोग तय करें। धन्यवाद।